आज की इस वीडियो में आपको एक नहीं बल्कि दो ट्रेंडी नेक डिजाइन सीखने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। और दोनों डिजाइन ही इस फ्लैट या बूट पाइपिंग के साथ बहुत आसानी से बनने वाले हैं। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें मैं शेयर करूंगी कुछ खास टिप्स जिसे इस्तेमाल करके आप नीट और प्रोफेशनल लुक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने बुकरम को फोल्ड किया और उसको हल्का सा आयरन कर लिया ताकि वो अपनी जगह पे सेट हो जाए। अब मैं एक इंच के मार्जिन से इसके ऊपर ओवरऑल लाइन खींच लूंगी। अब यहाँ पे देखो गौर से कि आपको क्या करना है। बंद वाली जगह से 0.25 से हाफ पॉइंट कम पर आपको ये मार्क करना है। ऊपर से नीचे आपको सेम मार्जिन रखते हुए इसी तरह मार्किंग उठा लेनी है। एक साइड पर ये मार्किंग करने के बाद दूसरी साइड पर भी बंद वाली जगह से सेम उसी तरह हम मार्किंग करेंगे और इस पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये देखो, ये जो बंद वाली जगह थी, ये जो हमारा सेंटर था, हमने इसको यहाँ से कट कर लेना है। अब ये जो बाहर की साइड पर हमने 1 इंच चौड़ी जो लाइन खींची थी, इसको भी हमने ऊपर से नीचे तक कट कर लेना है। तो ये देखें, ये कुछ 2 पट्टियां हमारे पास कुछ इस तरह से बनकर रेडी होंगी। अब हमने इसको क्या करना है, इन 2 पट्टियों को, शर्ट जो मैंने ऑलरेडी कट करके रखी थी, इसके फ्रंट पैनल को हमने उठाना है और इसकी बैक साइड पे हमने इसको पट्टियों को पेस्ट करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने सेंटर की क्रीज बहुत अच्छे से बिठाई हुई है। अब इन पट्टियों को हमने इसके साथ साथ रख के पेस्ट कर लेना है। अब आपके ज़हन में होगा कि हमें इसकी लेंथ कितनी लेनी है। लेंथ हमेशा जो आपकी वेस्ट का पॉइंट होता है उससे 1.5 से 2 इंच बढ़ते हुए रखी जाती है। तो इसमें वेस्ट पॉइंट 15 था, तो 17 पे मैंने निशान लगाया और हाफ इंच बढ़ता हुआ हमने एक और निशान लगा लिया। अब इस पट्टी को हमने इस फाइनल वाले निशान के साथ मिलाकर इस तरह से रखना है और ध्यान रखें कि बिल्कुल सेंटर की क्रीज के साथ ये पट्टी हमारी मिलनी चाहिए। तो ये देखो, बहुत अच्छे से पेस्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, शर्ट के ऊपर भी इस पट्टी के बिल्कुल साथ साथ हम कट कर लेंगे। और इस कट को कहाँ तक करना है, शर्ट पर जो हमने 17 इंच पर निशान लगाया था, उस निशान को हम इस पट्टी के ऊपर भी लगा लेंगे। सिलाई करते हुए शर्ट पे मजीद इसके धागे ना निकले तो हमने क्या करना है, इसके एंड पर हाफ इंच का ये बुकरम पेस्ट कर लेना है। तो जो शर्ट का सेंटर है वो हम इस बुकरम तक ही कट करेंगे। अब ये जो दूसरी पट्टी हमने रेडी की थी, इसको भी सेम इसके बिल्कुल साथ साथ रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। अब आपने ये ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर जो हमने 0.25 से कम पे जो मार्किंग की थी, वो वाली साइड हमारी शर्ट के सेंटर वाली साइड पर होनी चाहिए। तो दोनों साइड पर पट्टियां बहुत अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब हमने शर्ट को उठाना है और इसकी सेंटर की क्रीज पे इसको बिठा लेना है अगेन, यानी फोल्ड कर लेना है। गले की ब्रॉडनेस का निशान यानी इसकी चौड़ाई का निशान 4 इंच पर लगाऊंगी और यहाँ पर छोटा सा नोच लगा लूंगी ताकि हमें गला पेस्ट करते हुए आसानी रहे। 5.5 इंचेस पर मैं गले की डेप्थ का निशान लगा रही हूँ। जो गले की गुलाई है वो 5.5 इंचेस पर इसकी डेप्थ आएगी और जो टोटल गले की गहराई है वो 8.5 इंचेस पर जाएगी, तो वो भी निशान लगा लिया। और अगर इस तरह रखकर देखा जाए तो ये निशान 7.6 इंचेस पर बन रहा है। इट्स मीन जो हमारी स्लिट ओपन होगी वो होगी 2.1 इंचेस पर। तो बैक पर भी हम ये मार्किंग कर लेंगे। तो कपड़े को इस तरह फोल्ड किया और बैक पर पेंसिल की मदद से मैं निशान लगा रही हूँ। अब इसकी पाइपिंग के लिए हमें कपड़ा चाहिए, तो वो हमें कितना चौड़ा और कितनी लेंथ में लेना होगा। तो हमें 2 इंच चौड़ाई में ये कपड़ा चाहिए होगा। तो ओवरऑल मैं 2 इंच की ये पट्टी उतार लेती हूँ। तो ये मेरे पास 2 सेम साइज की 2-2 इंच चौड़ी पट्टी निकल आई है। अब हम इसके गले की कटिंग की तरफ चलते हैं। तो बुकरम को हमने इस तरह फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद बंद वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है और यहाँ पर बंद वाली साइड पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है, इससे आगे की तरफ बढ़ते हुए 4 इंच पर हमने गले की ब्रॉडनेस का निशान लगाना है और शर्ट को इस पेस्टिंग पेपर के ऊपर 1 इंच वाले निशान के साथ मिलाते हुए कुछ इस तरह से बिछा लेना है, सेट कर लेना है। जब ये बिछाएं तो ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ दीजिएगा ताकि ऊपर से जो कोई भी बुकरम की सीध है वो हो जाए। और इस तीरे के निशान को पेस्टिंग पेपर पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारे पास ड्रॉ हो चुका है। अब हमने शर्ट को हटाया और यहाँ पर 5.5 इंचेस पर गले की डेप्थ का निशान लगाया। दूसरी साइड पर भी सेम निशान लगाकर एक बॉक्स रेडी कर लेना है। बहुत अच्छे से गले की गुलाई देने के बाद
अब हमने बाहर की तरफ पौना पौना इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक और निशान ड्रॉ कर लेना है और इस पर भी सेम इस तरह गुलाई दे देनी है। अब इन निशानों पर रहते हुए हम इस गले की कटिंग कर लेंगे। अब साथ ही मैं आपको बैक गले की भी कटिंग सिखा देती हूँ। तो हमने क्या करना है, इस पेस्टिंग पेपर के ऊपर ये जो हमने 1 इंच बढ़ता हुआ निशान लगाया था, इसको हमने इसके बिल्कुल साथ इस तरह से रख लेना है, सेंटर के साथ मिलाते हुए। या चाहें तो आप ये ना भी करें, आप सिर्फ सिंपल इंच स्टेप के साथ इसके ऊपर 4 इंच ब्रॉडनेस की निशान लगाकर इस तरह एक स्क्वायर बॉक्स बना लें। अब बुकरम हमारे पास बच जाए तो मैं ऊपर स्केल को इस तरह सीधा करके रखूंगी और ऊपर से नीचे की तरफ 4 इंचेस पर बैक गले की डेप्थ का निशान लगाऊंगी। दूसरी साइड पर भी सेम 4 इंचेस पर निशान लगाया और एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। बस बैक गले की भी बहुत अच्छे से आपने गुलाई दे देनी है और इसके बाद इसका बाहर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन पौना पौना इंच का छोड़ूंगी और उस पर मार्क कर लूँगी और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक ही बार में हमारे पास फ्रंट और बैक नेक दोनों बनकर रेडी हो गए हैं। इससे पहले कि मैं फर्स्ट डिज़ाइन पर चलूँ, सेकंड डिज़ाइन भी मैं साथ साथ ही तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाली वीडियो भी लाजमी शेयर की जाए। ये भी बहुत ही आसान है। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसकी वी कट की है। फर्स्ट वाला हमने स्ट्रेट में रखा है और सेकंड वाला हमने वी में कट किया है। तो इसका जो वी कट है वो 8.5 इंचेस पर दिया है और इसके नीचे से हम इसकी स्लिट को बंद कर देंगे। इस डिजाइन में मैंने जो गले की राउंड डेप्थ दी है वो 4.5 इंचेस पर मैंने दी है। सिलाई का मार्जिन भी बीच में ही ऐड होगा। वी शेप मुझे थोड़ी ज्यादा विजिबल चाहिए थी, तो मैंने इसलिए गले की डेप्थ कम रखी है और इसके बीच की जो आप गैप देख सकते हैं ये 2 इंचेस पर आ रहा है। इस पट्टी की लेंथ मैंने कितनी रखी है, तो ये देखो 15.5 इंचेस पर इसका डिज़ाइन ख़त्म हो रहा था, तो मैंने वहाँ तक ही इसकी डेप्थ रखी है। तो सेम उसी तरह मैंने इस पे भी मार्किंग उठा ली है। अंदर की तरफ 0.25 से 1 पॉइंट कम पर मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया है और ये गला जो हमारे पास रेडी था, ये जो मैंने फर्स्ट वाला कट किया है वही मैं आपको इस पर रख के दिखा देती हूँ। तो ये देखें, कुछ इस तरह से आएगा। सेंटर से ही हमारी पट्टी उठ जाएगी और ये यहाँ से वी कट बन जाएगा। तो इस गले को बनाने के लिए सबसे पहले आपने राउंड नेक कट करना है बुकरम पर और इसको इस पे हल्का सा पेस्ट कर लेना है इस तरह रख कर। उसके बाद नीचे की तरफ आपने ये वाला जो पेस्टिंग पेपर है ये लगाना है। अब ऊपर से पेस्टिंग पेपर को हटाने के बाद इस तरह से मैंने इसको सेंटर से कट किया। मैं आपको बताती चलती हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से पीस थे इसके अंदर। तो जहाँ तक ये कट हमारा आ रहा है, जहाँ तक ये वी बन रही है, वहाँ तक तो स्ट्रेट कट करना है। उसके बाद इसको अंदर की तरफ ला के इस वी को कट कर लेना है और नीचे जहाँ तक स्लिट ओपन रखनी है उससे 1/2 इंच ऊपर की तरफ हमने सेंटर पे मार्क करना है और इस तरह से वी शेप ट्रायंगल यानी बना लेना है। तो जो कटिंग है वो इस ट्रायंगल की नोक तक होगी। तो जहाँ पर हमारा ये ट्रायंगल ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी बहुत एहतियात से हमने इस पे कट लगा लेने हैं। फर्स्ट वाले में क्या किया था, हमने उसको स्ट्रेट कट किया था जहाँ तक हमें स्लिट ओपन रखनी थी और इस वाले में हमने इसको ट्रायंगल के नीचे से छोटी सी शेप देते हुए वहाँ तक कट कर लिया है। इस तरीके में क्या हुआ, हमें नीचे एक्स्ट्रा पट्टी जो हमने फर्स्ट वाले में 1/2 इंच की बढ़ती हुई लगाई थी वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोनों ही तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको जो इजी लगे वो आप अपना सकते हैं। तो ये देखिए, डिज़ाइन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा था तो मैंने उससे पहले ही इसकी स्लिट दी है। अब चाहूँ तो मैं इसको नीचे तक भी लेके जा सकती थी, तो बेहतर था कि मैं डिज़ाइन के साथ साथ ही इसको फॉलो करूँ। तो अब मैं जो आपको नेक्स्ट तरीका सिखाऊंगी, आपने सेम उसी तरह से इस पर गला पेस्ट कर लेना है। नीचे से वी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम इसकी बूट पाइपिंग कर लेंगे। बस थोड़ी सी कटिंग और मेजरमेंट की चेंजिंग से हमारा एक और डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो चले हम अपने फर्स्ट वन की तरफ चलते हैं। आप इसको सीख लेंगे तो आपके लिए कोई भी डिज़ाइन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो सीधी साइड हमने शर्ट की सीधी साइड की तरफ मिला के रखी इस पट्टी की। नीचे से एक्स्ट्रा 1 इंच बढ़ता हुआ कपड़ा छोड़ना है। अब इसकी नीटनेस आए तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं इसको पहले ग्लू की मदद से पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ तक जहाँ पे हमारी स्लिट ओपन होनी है वहाँ पर मैंने ग्लू लगाई और इसको ऊपर की तरफ लेती जाऊँगी। और ये इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आप लोग जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह समझने में। अब इस पट्टी को हमने इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो नीचे से ये देखें 1 इंच का मार्जिन मैंने इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसके बिल्कुल साथ साथ हमने रखा। अगेन याद रहे कि जो हमारी पट्टी की सीधी साइड है वो हमारी शर्ट की सीधी साइड से मिल रही है और ये पट्टी हमने शर्ट की सीधी साइड से रख कर लगानी है।
अच्छे से पेस्ट करने के बाद ये जो नीचे 1 इंच का मार्जिन हमने फोल्ड किया है ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी हम इसको ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेंगे। इस मार्जिन को थोड़ा कम कर लूँगी, 1/2 इंच का कर लूँगी और ये ऊपर की तरफ इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से मैं इस पट्टी को पेस्ट कर लूँगी। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, होप सो आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको बाद में रिवाइज करके भी देख सकते हैं। तो पट्टी तो हमने इस पर चिपका ली है, तो अब क्या करना है, इसके बिल्कुल साथ साथ जो हमने मार्किंग की है इस पर रहते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है, यानी बूट की सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई किस तरह लगानी है ये भी आप गौर से देख लें। जो नए सीखने वाले हैं, जो ऑलरेडी जिनको आती है उनको तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं आती ये मैं उनके लिए कर रही हूँ ताकि वो भी इससे सीख लें। बहुत एहतियात से इस मार्किंग के ऊपर रहते हुए हमने ये सिलाई लगा लेनी है। जितनी आपकी सिलाई में फिनिशिंग होगी उतनी ही आपकी पाइपिंग बहुत अच्छे से लगेगी। तो ये देखें पट्टी हमारी कुछ इस तरह से बैक की तरफ है। तो यहाँ पर जहाँ तक हमने स्लिट ओपन रखनी है बस वहाँ तक ही हमने इस सिलाई को लेके जाना है और यहाँ पर इसको पक्का कर लेना है। अब दूसरी साइड पर भी हमने सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर मैं कपड़े को इस तरह से टर्न कर लूँगी। टर्न करने के बाद इस सिलाई को मैं दूसरे पॉइंट तक लेके जाऊँगी जहाँ पे हमने दूसरा निशान लगाया है, वहाँ पर लेके जाकर हम इसको अगेन टर्न करेंगे और यहाँ पर सिलाई को थोड़ा सा पक्का करने के बाद स्ट्रेट सिलाई ऊपर तक ले जाएंगे इस निशान के ऊपर रहते हुए। अब बारी आती है इसको आयरन करने की। तो पट्टी को हमने बाहर की तरफ निकाल लेना है और इस पर एक्स्ट्रा कपड़ा रख रही हूँ क्योंकि पेस्ट प्रिंट है वो आयरन के साथ ना चिपके, इसलिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर इसको आयरन कर रही हूँ। बस आपने पट्टी को बाहर की तरफ खींचते रहना है और इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। तो बैक से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये जो हमने सिलाई लगाई हुई है। अब हमने पट्टी को इस तरह से बिल्कुल साथ साथ एंड के बिल्कुल साथ साथ फोल्ड करना है और बहुत अच्छे से इसको बिठा लेना है और इस पर अगेन आयरन कर लेनी है। अगेन मैं इस पर कपड़ा रखकर इसको आयरन कर लूँगी। दूसरी साइड की पट्टी को भी मैं सेम इसी तरह से पलटा लूँगी और अच्छे से आयरन कर लूँगी। राइट साइड से पट्टियाँ बैक साइड पर पलट चुकी हैं। तो अब ये देखें ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हमने बुकरम के साइज़ जितना फोल्ड करना है अंदर की तरफ और इसको अच्छे से आयरन करके बिठा लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बैक से भी इसकी फिनिशिंग कितनी ही अच्छी नीट बनकर आई है और डिज़ाइन के साथ मैच हो रहा है। तो ये इसकी फ्रंट साइड है। तो ये देखिए बूट पाइपिंग यानी फ्लैट पाइपिंग कितनी ही नफासत से बनकर रेडी हुई है और डिज़ाइन भी आप फ्रंट से भी देख सकते हैं इसका आपस में मैच हो रहा है। अब नीचे से जो भी एक्स्ट्रा दबाव निकल रहा है उसको आपने किसी भी पिन की मदद से अंदर की तरफ दबा लेना है। तो ये देखें कितनी ही नफासत से हमारी बूट पाइपिंग बनकर रेडी हुई है। अब देखो हमने गले को पेस्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, जो बीच में से जब हमने गला कट किया था एक्स्ट्रा बुकरम निकला था उसको आपने फेंकना नहीं है। सबसे पहले उस पीस को आपने इस कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है और उसके बाद कोई भी आपके पास नेक डिज़ाइन है उसके बिल्कुल साथ साथ रखते हुए आपने उसको पेस्ट करना है। इससे ही आपका गला छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये तो मैंने बैक का गला पहले पेस्ट किया है, अब हमने फ्रंट का गला पेस्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो फ्रंट पे हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको सेंटर से स्प्लिट कर देना है। अब इन दोनों पीसेस को हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं बैक का गला कट कर रही हूँ। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट कर लेंगे। अब फ्रंट का नेक कट करना है, तो उसके लिए आपको ये ख़ास ख्याल करना है कि अंदर और बाहर की गुलाई का ख़ास ख्याल रखना है। बाहर की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और अंदर की साइड से 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। यानी अंदर की साइड पर सिर्फ एक पैर की सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ना है। अब इस पे मैंने वाटर की मदद से स्प्रे कर लिया और इसका जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लेना है। फ्रंट पर भी इसको करते हुए एक दफ़ा अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी ही नीटनेस से हमारे गले की गुलाई बैठी है। अब जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है इस पे हमने रहते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब सेम इसी तरह इस नेक को भी हमने बाहर की तरफ से अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करना है और अच्छे से बिठा लेना है। दोनों नेक को मैं इसी तरह से फोल्ड करके रेडी कर लेती हूँ। अब मेन चीज़ है हमें इसको गले के ऊपर परफेक्टली किस तरह से पेस्ट करना है। तो ये देखिए जो हमारी सेंटर की लाइन थी, जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, इसको इस तरह से फोल्ड किया और कपड़े के बिल्कुल सेंटर के साथ, शर्ट के बिल्कुल सेंटर के साथ मिलाते हुए इस तरह से रख लेना है। अब ये देखें नेक पर जो हमने
1 इंच का मार्जिन लिया था, उधर सेंटर का निशान मैंने लगा लिया था, उसको इसके बिल्कुल साथ आना चाहिए। कपड़े की अंदर साइड पर जो मैंने 0.25 इंचज़ का मार्जिन लिया हुआ है उसको मैंने आयरन से बिठा लिया है और उसके बाद मैं इसको नेक के साथ इस तरह से रख रही हूँ। तो ये बिल्कुल साथ मिलकर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको पहले ग्लू की मदद से पेस्ट कर लूँगी ताकि सिलाई करते हुए ये आगे पीछे ना हो। अगर तो आपके पास ये गले का सेंटर का पीस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इंच टेप की मदद से भी ये निशान लगा सकते हैं। 5.5 इंचज़ पर हमने गले की डेप्थ रखी थी, तो सेम 5.5 इंचज़ पर हमने ये निशान शर्ट पर लगा लिया और उसके बाद इस गले को हमने इसके साथ मैच कर लेना है और ग्लू की मदद से मैं पहले इसको जोड़ लूँगी। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं। इसको मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से मैं इस नेक को चिपका लूँगी। तो अगेन मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, तो ये देखें कितनी ही परफेक्टली ये इसके साथ बैठा है। बस यही छोटी छोटी एहतियात हैं या इनको टिप्स समझ लें जिससे आपकी सिलाई में भी निफासत आ सकती है। तो बस अब हम इस बुकरम के बिल्कुल साथ रहते हुए इस गले की सिलाई लगा लेंगे। बैक गले को भी हम साथ ही पेस्ट कर लेते हैं। तो ये बैक की राइट साइड है, उसके ऊपर हमने गले को इस तरह फोल्ड करके रखा। पहले एक हिस्से को हमने इसके साथ चिपकाना है और अब हमने इसको ओपन करके इसकी दूसरी साइड को भी इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो बिगनर्स गौर से देख लो कि हमने इसकी सिलाई किस तरह से लगानी है। इसके बिल्कुल साथ अंदर की साइड पर रहते हुए हमने ये सिलाई लगानी है और ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, उसके बिल्कुल साइड पर होनी चाहिए। पहले हमने बैक गले की सिलाई लगाई थी, अब मैं ये फ्रंट की भी सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो हमने अंदर की तरफ 0.25 इंचज़ का कपड़े का मार्जिन छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा था कि जब हम सिलाई लगाएं तो जब हम कपड़ा पलटाएंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। ये जो मार्जिन है ये एक बूट जितना होता है, तो इसी वजह से हमने इतना ही दबाव रखना है जितना ये एक पैर के अंदर आ जाए। बस अब ये जितना हमने मार्जिन छोड़ा है गले का उसके साथ साथ रहते हुए शर्ट के ऊपर से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और यहाँ पर गुलाई में बहुत एहतियात से छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम गला पलटाएं तो ये बहुत आसानी से पलट जाए और इसमें कोई चुनट ना आए। अब ये जो नेक है हमने इसको बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और इसके जड़ में बिल्कुल सिलाई लगानी है। तो जब हम अब गला पलटाएंगे तो ये देखिए बहुत ही नफासत से ये पलट जाएगा। अभी मैंने इस पर आयरन नहीं किया तो आप देख सकते हैं इसकी गुलाई कितनी अच्छे से बैठी है। अब ये जो एक्स्ट्रा दबाव है इस पे से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखो मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया और आयरन करने के बाद यहाँ पर इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। और मेन चीज़ जो हमारा ये लेवल है, ये देखें दोनों गलों का आपस में नोकें कितनी बराबर आपस में बैठी हैं, वरना बाज़ औक़ात ये ऊपर नीचे हो जाती है। अब एक बार फिर से हम गले की डेप्थ का निशान लगा लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर मैंने 8 इंचज़ पर मार्क करना है और उसके बाद इसके बैक पर ये पट्टी लगा लेनी है। इस पट्टी की चौड़ाई ऑलमोस्ट 1.25 इंच है। अब जहाँ तक हमने स्लिट ओपन का निशान लगाया है, गले की डेप्थ का निशान लगाया है, वहाँ से ही पट्टी लगाना शुरू करनी है। इस पट्टी का सेंटर कर लेना है ताकि आपको लगाने में आसानी रहे। तो इस तरह से हमने इसको सेंटर के साथ रखा और यहाँ पे मैं ग्लू लगा चुकी हूँ और इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेनी है। दोनों साइडों को बारी बारी मैं इसी तरह पेस्ट कर लूँगी और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी बच रही है कपड़े को हमने पलटाना है और नीचे से इसको बाहर की तरफ निकाल लेना है। यहाँ पे भी मैं इसको ग्लू की मदद से चिपका लूँगी। तो नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और इसको तरपाई कर लेंगे। सब कपड़े को सीधा करें और इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लें ताकि ये अपनी जगह बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें यहाँ तक हमारी स्लिट ओपन होगी। बैक की तरफ जो हमने गला पलटाया था उसको बाहर की तरफ अभी फ़िलहाल निकाल लेंगे और इसकी बिल्कुल जड़ में बोर्ड पाइपिंग जो हमने लगाई है इसके बिल्कुल जड़ में रहते हुए ये सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से सिलाई को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे और इस कपड़े को टर्न करेंगे और इसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लेते आएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आप इसकी स्लिट को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये बटन्स जो कस्टमर ने दिए थे मुझे ये पर्सनली इसके ऊपर सूट नहीं किए क्योंकि ये थोड़ा डल कलर था और जो शर्ट पे कलर है वो थोड़ा ब्राइट वाइट है। आजकल तो टसल्स और पर्ल्स बहुत ज़्यादा इन हैं, तो उन्हीं की मदद से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। और फैंसी बटन्स इसलिए नहीं लगाती क्योंकि लॉन के कपड़ों पर फैंसी बटन्स जो हैं वो अगर तो आपने ड्राई क्लीन कराना है तो फिर तो बहुत अच्छा है, और अगर तो आपने घर पे ही धोने हैं
तो उससे आपका कपड़ा डैमेज हो सकता है। तो मुख्तलिफ़ आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए हैं, आप जिस तरह चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसलिए इसको इस तरह से डेकोरेट नहीं किया। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये जो सेकंड डिज़ाइन मैंने आपको सिखाया था ये भी आप देख सकते हैं। ये जो बटन्स फर्स्ट वाले पे लगाने थे वो मैंने इस पे लगा दिए हैं। तो कितनी ही खूबसूरती से हमारा वी स्लीट बूट पाइपिंग के साथ बनकर रेडी हुआ है और पाइपिंग करते हुए कपड़ा इस तरह लगाया गया है कि उसकी बाद में डिज़ाइनिंग आपस में मैच हो। उम्मीद है आज की इस क्लास से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। ज़िंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।